एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे केशव, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर संतान सुख प्राप्त करे और पुत्रवान हो सके। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको एक प्राचीन पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ। एक समय की बात है, लोमेश ऋषि मथुरापुरी पधारे। वहां वासुदेव और माता देवकी ने उनका आदर सत्कार किया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, देवी, दुष्ट कंस ने तुम्हारे पुत्रों का संहार किया है, जिससे तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। परंतु जान लो, संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से रानी चंद्रमुखी जैसी स्त्रियों को संतान सुख मिला। यदि तुम भी श्रद्धापूर्वक ये व्रत करोगी तो तुम्हारे सभी दुख मिट जाएंगे। देवकी ने हाथ जोड़कर विनती की, गुरुदेव, कृपया उस रानी चंद्रमुखी की कथा और व्रत की विधि विस्तार से सुनाइए, जिससे मैं भी दुख से मुक्ति पा सकूं। एक समय अयोध्या के राजा की पत्नी रानी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनकी पत्नी का नाम था भद्रमुखी। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं। वहां उन्होंने देखा कई स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र धारण कर मंडप में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित कर विधि पूर्वक संतान सप्तमी व्रत कर रही हैं। रानी और भद्रमुखी ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन ब्राह्मणी भद्रमुखी ने तो नियम पूर्वक श्रद्धा से ये व्रत किया, जबकि रानी राजमत के कारण कभी करती और कभी भूल जाती। समय बीता, दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी बंदरिया बनी और ब्राह्मणी मुर्गी। मुर्गी योनि में भी भद्रमुखी को भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण बना रहा और वह संतान सप्तमी का व्रत करती रही, परंतु रानी बंदरिया सब कुछ भूल गई। कुछ समय बाद दोनों का पुनर्जन्म हुआ। ब्राह्मणी एक ब्राह्मण परिवार में भूषण देवी के रूप में जन्मी और विवाह के बाद 8 धर्मशील पुत्रों की माता बनी, जबकि रानी फिर से राजकुमारी बनी। विवाह हुआ, लेकिन उसे संतान सुख नहीं मिला। रानी संतान न होने से दुखी रहने लगी। इधर भूषण देवी अपने 8 पुत्रों सहित सुखी जीवन जी रही थी। ईर्ष्या के कारण रानी ने कई बार भूषण देवी के पुत्रों को मारने का प्रयास किया। कभी उन्हें विषीला भोजन दिया, कभी नदी में डुबाने का आदेश दिया, लेकिन हर बार भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा तथा संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से बालकों का बाल भी बांका ना हुआ। यह देखकर रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हुई और भूषण देवी से पूछा, बहन, तुम्हें ये अद्भुत सुख और अजेय संतान किस पुण्य के प्रभाव से मिली है? भूषण देवी ने शांत भाव से उत्तर दिया, रानी, ये सब संतान सप्तमी व्रत का प्रताप है। याद करो, पिछले जन्म में हम दोनों सहेलियां सरयू नदी पर गई थीं। तुमने ये व्रत बीच में ही छोड़ दिया था, परंतु मैंने इसे नियम और श्रद्धा से किया। इसी का परिणाम है कि आज मेरे 8 धर्मवान पुत्र हैं और तुम संतान दुख भोग रही हो। यह सुनकर रानी की आंखों में आंसू भर आए। वह भूषण देवी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, बहन, अब मैं भी ये व्रत पूर्ण श्रद्धा से करूंगी। कृपया मुझे इसकी विधि बताओ। तब भूषण देवी ने उसे व्रत की विधि बताई। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या कुएं के जल से स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। सोने या चांदी के तार से बने एक छोटी घंटी की पूजा करें। उस पर 7 गांठ बांधें और धूप, दीप, पुष्प, गंध आदि से पूजन करें। शिव पार्वती को नैवेद्य व भोग लगाकर अपनी संतान सुख की कामना करें। सामर्थ्य अनुसार सोने या चांदी की अंगूठी बनवाकर ब्राह्मण को दान करें। अंत में प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करें। जो भी ये व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से करता है, उसे उत्तम गुणवान और दीर्घायु संतान प्राप्त होती है। संतान सुख के साथ
अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, संतान सप्तमी का ये व्रत संतान सुख देने वाला और पापों का नाश करने वाला है। इसी व्रत के प्रभाव से देवकी को भी पुत्र शोक से मुक्ति मिली और तुम्हारा जन्म हुआ। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम उमा महेश्वराय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।